बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, क्यों इसका उदय हुआ। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रियों की प्रतिक्रिया, बेहतर सामाजिक दर्जा और शांति व्यवस्था चाहने वाले वैश्यों और अन्य व्यापारिक समूहों द्वारा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को भी संरक्षण दिया गया। सामान्य लोगों द्वारा बौद्ध और जैन धर्मों के सरल, आत्मसंयमी और शांति केंद्रित सिद्धांतों की भी स्वीकृत थी। बौद्ध धर्म के पाठ्य के जो स्रोत हैं वो सामान्य तौर पर अगर देखें वो विहित है, विहित और अविहित है। विहित और अविहित। विहित का मतलब हुआ जो प्रमाणिक है, जहां से हमें प्रमाणिकता मिलती है वो प्रमाणिक होंगे, और दूसरी तरफ है अप्रमाणिक। अप्रमाणिक यानी जो त्रिपिटक है, बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक तो त्रिपिटक की तरह किसी ना किसी रूप में गौतम बुद्ध से सीधे जुड़े हुए हैं, उन्हें मानक ग्रंथ भी कहते हैं, प्रमाणिक ग्रंथ भी कहते हैं। वहीं अविहित की बात करें, जो विहित ग्रंथों पर इन्हीं जो मूल ग्रंथ हैं उन पर टीकाएं की गई हैं, टिप्पणियां की गई हैं, जो बुद्ध के वचन नहीं है, सीधा बुद्ध जी से नहीं जुड़े हुए हैं। ये मूल रूप से धर्म, धर्मपद, ऐतिहासिक जानकारी, उद्धरण, परिभाषा आदि पर बौद्ध ग्रंथ हैं। उदाहरण के लिए एक मिलिंद पन्न है, मिलिंद पन्न, ये अप्रमाणिक ग्रंथ है। नेट्टी प्रकरण, विशुद्धि मग्न, निदान कथा, दीपवंश, महावंश, महावास्तु, ये सभी इसमें अप्रमाणिक ग्रंथों। बुद्ध की बात कर रहे हैं तो उनका जन्म जो होता है वो 563 ईसा पूर्व में होता है। 563 ईसा पूर्व में होता है, लुम्बिनी नेपाल में। सिद्धार्थ के रूप में जन्मे। इनकी माता जो सिद्धार्थ हैं, इस रूप में इनका जन्म होता है। इनकी माता है रानी माया और पिता है इनके शुद्धोधन। शुद्धोधन पिता है। शाक्य गणराज्य के राजा और क्षत्रिय जाति के हैं। विवाह राजकुमारी यशोधरा से होता है और पुत्र होते हैं राहुल। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर, इनके घोड़े का नाम था कंथक, और 29 वर्ष की आयु में घोड़े पर सवार होकर, कंथक पर सवार होकर, और सारथी इनके थे चेन्ना के साथ सत्य की खोज के लिए अपना घर त्याग दिया और 6 वर्ष तक कठोर तप के बाद एक भिक्षु की तरह भटकते रहे। फिर वे बौद्ध गया बिहार चले गए। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि निरंजना नदी के तट पर है, वहां पर प्रत्येक वस्तु पर चिंतन किया और स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त कर लिया। जिसकी खोज में गए थे, सत्य की खोज में, यही उन्हें सत्य अर्थात प्रसन्नता के रहस्य की अनुभूति हुई थी
49वें दिन 49 दिन तक बिल्कुल मौन शांत चित्त होकर बैठे रहे और चिंतन मनन करते रहे। उसके बाद परिणाम आया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। उन्हें उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान या कहें निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति हुई तो एक सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गए, यानी प्रबुद्ध हो गए, वो बुद्ध व्यक्ति बन गए। बौद्ध गया में निर्वाण के प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला प्रवचन अपने 5 साथियों को वाराणसी के सारनाथ में पहला प्रवचन। सारनाथ जो है, सारनाथ में एक जगह पड़ती है मृगदाव, या कह सकते हैं मृगदाव या मृग उद्यान में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था। और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो उपदेश देने की घटना है, इसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध के पहले 5 शिष्य या साथी जो थे वो सारनाथ में ही थे। उनमें से जो साथी थे तो 5 साथी थे। पहले कौंडिन्य हैं, कौंडिन्य को इन्होंने ज्ञान दिया। कौंडिन्य। दूसरे साथी हैं इनके भद्दिया, तीसरे हैं बसपा या बप्पा, बसपा कहें या बप्पा कहें। चौथे हैं महानामा, और 5वें हैं अश्वजीत। इनको इन्होंने मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, इन सबका ज्ञान दिया। बौद्ध धर्म के अंतर्गत अपनाए गए 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब है प्रबुद्ध। बुद्ध किसी का नाम नहीं है। बुद्ध एक ऐसी अवस्था है जब ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे बुद्ध कहा जाता है। धम्म मतलब बौद्ध के सिद्धांत होंगे, शिक्षाएं हैं, और संघ का मतलब समूह होता है। 3 रत्नों या त्रिरत्नों में बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश देने के समय संघ आदेश की अवधारणा प्रारंभ की गई। उनके 5 साथी एक संघ, एक समूह बन गए थे और चारों दिशाओं में फैल गए थे। बुद्ध को महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं, तो वो प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मल्ल महाजनपद में। कुशीनगर मल्ल महाजनपद में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनको बुद्ध के जीवन का अधिकांश भाग राजा बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के थे, के समकालीन, और अंतिम वर्ष हर्यक वंश के अजातशत्रु के समकालीन माना जाता है। अजातशत्रु का मतलब हो गया जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी, और वो भी कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब बौद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। उसके तुरंत बाद पहली बौद्ध संगीत होती है राजगृह में।
लगभग 483 ईसा पूर्व में यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की जाती है। राजगृह में एक गुफा पड़ेगी, सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की जाती है। यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद होती है और इसका आयोजन अजातशत्रु के समय में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। यहीं इस संगीत में उपाली ने, बुद्ध के शिष्य जो थे उपाली, इन्होंने विनय पिटक का पाठ किया था और जिसी में विनय पिटक का पाठ उपाली ने किया है, जिसमें बौद्ध व्यवस्था के नियम हैं। विनय पिटक में बुद्ध के दूसरे शिष्य थे आनंद, जिन्होंने सुत्त पिटक का पाठ किया, जिसमें सिद्धांत और नैतिक मान्यताओं में के बारे में बुद्ध के उपदेश का शानदार संग्रह किया गया। उनके बौद्ध ग्रंथों में या अनेक बौद्ध ग्रंथों की बात करें में बुद्ध को तथागत या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अनेक है तो उसमें तथागत को कहा गया है, तथागत के नाम से भगवान बुद्ध हैं, और शाक्य मुनि के नाम से है, शाक्य मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है। यही बात करें उनके बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध के पूर्ववर्ती वो कश्यप बुद्ध थे और उनके उत्तराधिकारी मैत्रेय होंगे जो भविष्य के बुद्ध हैं, भावी बुद्ध हैं। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान योग जो है वो पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की, ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में स्वामी विवेकानंद जी ने बुद्ध को एक उदात्त आध्यात्मिक दर्शन के संस्थापक के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने एक स्वतंत्र, निर्भीक, विशुद्ध आध्यात्मिकता का संदेश दिया था जो सभी धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बुद्ध के दर्शन को जीवन के उद्देश्य के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण माना था। तो ज्ञान योग में काफी कुछ बुद्ध भगवान के बारे में कहा गया है। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या थी यशोधरा के साथ विवाह होता है और सिद्धार्थ और यशोधरा से पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है राहुल। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। और कहां निकले? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में जब चेन्ना के साथ निकले, सारथी चेन्ना है, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला देखा एक व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का देखा, बीमार व्यक्ति। और तीसरा दृश्य देखा एक शव। और चौथा दृश्य देखा एक सन्यासी का हंसता खिलखिलाता जा रहा है सन्यासी। ये दृश्य देखते हैं तो इनके मन में परिवर्तन आता है। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं और गृहत्याग बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृहत्याग की घटना को सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। अगर हम बात करें प्रथम गुरु की, इनके प्रथम गुरु बनते हैं अलार कलाम या आलार कलाम। आपको मिलेगा आलार कलाम। दूसरे जो गुरु होते हैं वो राजगृह में मिलते हैं। राजगृह में
रुद्र कराम पुत्र, रुद्र कराम पुत्र, ये दूसरे गुरु हैं, इनसे भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और उरुवेला वो जगह है जहां सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे। सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे उरुवेला में। उरुवेला, उरुवेला जगह में कौंडिन्य मिले थे, कौंडिन्य, कौंडिन्य के साथ साथ में भद्दिया या भादिया, भद्दिया हो गए, इसके साथ साथ बप्पा, महानामा, महानामा के साथ अभी अश्वजीत या अस्सांगी बोलते हैं, अश्वजीत या अस्सांगी, ये लोग मिलते हैं और ये इनके साक्षी। इन्हीं को सबसे पहले सारनाथ में बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इनको पहली शिक्षा देते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। इस तरीके से बौद्ध धर्म का यहीं से सारनाथ से धीमे धीमे प्रचार होता है। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष तक भगवान बुद्ध कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में बैसाख पूर्णिमा के दिन या की रात, बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन जाते हैं, प्रबुद्ध बन गए। इसे ही निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। गौतम बुद्ध, उनके गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो उसे निर्वाण कहते हैं और पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र प्रवर्तन। और भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। वो घटना महापरिनिर्वाण की घटना है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। कौशल, कौशाम्बी, वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, कौशाम्बी वत्स है या वत्स की कौशाम्बी है, वैशाली वज्जी की राजधानी है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, सर्वाधिक। इनके प्रमुख शासक जो अनुयायी शासक तो वो थे हर्यक वंश के बिम्बिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बौद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा या कुशीनगर में एक चुंदू, एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे चुंदू। तो चुंदू ने इनको भोजन दे दिया था, द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने, क्योंकि श्रावस्ती है और यहां बात करते हैं मल्लों ने, बेहद कुशीनगर जो है वहां पे, तो मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक तरीके से बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रित है बौद्ध धर्म में ही, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर, एक अभिलेख है कैंटोन, तो यहां पर एक तो जन्म की बात मिलती है और मृत्यु की बात मिलती है।
तो जन्म मृत्यु की बात जो है चीनी परंपरा का अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है, पाली भाषा का त्रिपिटक। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तभी तो मैत्रेय होंगे। और पहले कश्यप थे बुद्ध से पहले 24वें बुद्ध कह सकते हैं उनको। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्वाण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब तृष्णा नहीं होगी। बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो दो भागों में विभाजित हैं, पहला भिक्षुक, दूसरे उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और जो गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं और व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते हैं उन वो लोगों को उपासक कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई 15 वर्ष का अगर है तो वो बौद्ध धर्म का उपासक हो सकता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है। जब हम प्रवेश करते हैं तो उसे कहते हैं उपसंपदा, ये शब्द है। प्रतिष्ठित बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म में दो भागों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। प्रथम दूसरी शताब्दी 72 ईसा पूर्व ईस्वी में या 72-78 ईस्वी के बीच में कुषाण वंश के शासक हैं कनिष्क। कश्मीर में इनकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं इस बौद्ध संगीत की, और अश्वघोष जो हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। अश्वघोष भी यहाँ मौजूद होते हैं। महाभिभाव का संकलन होता है यहाँ पर। और जो बौद्ध धर्म है इसका उद्देश्य ये होता है कि अब बौद्ध धर्म बटे नहीं, इसको टुकड़े टुकड़े होने से बचाना है। फिर भी दो भागों में बट गए, हीनयान, महायान। हीनयान बुद्ध को एक पुरुष के रूप में पूजा होती है, मतलब माना जाता है, कोई मूर्ति की पूजा नहीं होगी, किसी चित्र की पूजा नहीं होगी। वहीं महायान जो है वो ये शाखा हिंदू धर्म की तरह बहुदेववादी है। इसमें हिंदू धर्म से ज्यादा अधिक ये प्रेरित है, बहुदेववादी। एक प्रश्न उठता है कि बौद्ध जो धार्मिक जुलूस है सबसे पहले किस धर्म में निकाला गया? तो धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य या 4 उपदेश दिए हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। इन 8 मार्गों को जिसने अपना लिया तो दुख नहीं रहेगा। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाज। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया है। एक तो अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, शराब का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये जो 10 चीजें हैं
तो इन पर जोर दिया है। और ये इन चीज बौद्ध धर्म में जो बुद्ध से पहले आए हैं, पूर्ववर्ती बुद्ध जिनको कहते हैं, वो कश्यप बुद्ध थे। बुद्ध से भी पहले थे जो, वो थे कश्यप बुद्ध। कश्यप बुद्ध जो हैं, इनके पिता हैं ब्रह्मदत्त। माता है धनवती। ऋषिपत्तन में इनका जन्म होता है। और इसके साथ साथ कश्यप जो है इनका जन्म होता है, तो इनकी धर्म पत्नी का नाम सुनंदा है। पत्नी का नाम है सुनंदा। और इनके पुत्र जो हैं वो हैं विजित सेन। पुत्र विजित सेन। इस तरीके से ये कश्यप बुद्ध भगवान बुद्ध से पहले अवतरित हुए थे। कश्यप बुद्ध पाली परंपरा में परिगणित 24वें बुद्ध थे। संस्कृत परंपरा में कश्यप बुद्ध को कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वाराणसी के निकट है सारनाथ, ऋषिपत्तन के भगदाय में हुआ था, जहां गौतम बुद्ध ने वर्षों बाद सारनाथ में आके उपदेश दिया। कश्यप गोत्र से में उत्पन्न कश्यप के पिता का नाम ब्रह्मदत्त और माता का नाम धनवती है, और पत्नी का नाम सुनंदा, और पुत्र है विजित सेन। इसी तरीके से हम बुद्ध को दो रहे हैं, तो पिता का नाम शुद्धोदन है, माता का नाम माया है, पत्नी का नाम यशोधरा है, और पुत्र का नाम राहुल है। सेम यही है कैटेगरी। अब जो आगे आने वाले बुद्ध होंगे उनका नाम है मैत्रेय, और जो मैत्रेय हैं वो भविष्य के बुद्ध हैं। भविष्य के बुद्ध हैं, इन्हीं को हम लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं। अब जब कलयुग होगा, जब कलयुग चरम पर होगा, तब इनका जन्म होगा। तो इस तरीके से आप बौद्ध धर्म के बारे में देख रहे हैं। भगवान बुद्ध जो हैं 24वें के बाद आए हैं। तो इस तरीके से आपने बुद्ध धर्म को जाना। जातक कथाएं भी प्रदर्शित की जाती हैं, बोधिसत्व की बात की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।